क्या चल रहा है? बहुपद ना, बहुपद एक का ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना है? कॉपी में कोशिश करना इसी तरह से लिखे, देखना। चलो देखना, हम अगर बातें करें 8 का 1 में, तो 8 का 1 में क्या बोल रहा है? एक पीएक्स ज्ञात करने के लिए, जिसका शून्यक दिया हुआ है। सुनना, हम 7 की 1 का अगर बात करें तो उसमें शून्यक नहीं दिया था, शून्यकों का योगफल दिया हुआ था। दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया हुआ था, और शून्यकों का गुणनफल। इस बार हमें ये तीनों निकालना पड़ेगा, इस बार ये तीनों क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखो, मान लेते हैं, माना कि px बराबर, एक मिनट, त्रिघात बोला है ना, माना कि त्रिघात बहुपद px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। जिसका, एक मिनट, जिसका शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। देखो, इसका व्यापक रूप है ax², ax³ ये a होना बहुत जरूरी है। अब रही बात की बुक में नहीं देता है, वो अपना सहूलियत के लिए हटा देता है, बट जरूरी नहीं। क्या है कि वो एक गलत तरीका भी हो सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब तुम a हटा दे रहे हो। क्यों a हटा दे रहे हो? इसका मतलब है a का मान तुम 1 मान के चल रहे हो। अब तुम खुद सोचो, a का मान हम 1 लेके चलते हैं, तो यहाँ ये भी तो सकता है कि कुछ दे भी तो सकता है। वो जरूरी कि हर बार एक ही दे? अच्छा, हटाता क्यों है ये भी जान लो। क्या है कि वो जो तुम कल भी हम जिसने बोले थे ना कि अगर जो खाली 3 बट्टा में कुछ नहीं दे ले तो तुम खुद समझ जाओ कि एक था, तो जिसका बट्टा में नहीं दे रहा था वो मान के हटाता है। अब हम हर चीज हटाते चल जाए, क्या पता कभी किसी बट्टा में दे दे, तो उसको फिर कैसे करेंगे? इसीलिए, ठीक ना। तो देखना, उसके बाद अब हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रश्न से। देखना, अगर प्रश्न से हम जाते हैं तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 3। बीटा का मान -1 तथा गामा का मान -2। हमें अब ज्ञात क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक ना। तो देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/1। अब अल्फा बीटा गामा का मान बताओ। तो 3 जोड़ -1 जोड़ -2, देखो -b/a। अच्छा, तो यही एक चीज और देख लो, ये सब शून्यकों का योग है। ये मेरा क्या है? हटाओ, बार बार लिखना जरूरी नहीं। ई है b² का गुणांक, और a है x³ का गुणांक। सॉरी, b² बोल दिए, x² का गुणांक और ये x³ का गुणांक है। अच्छा, यहाँ एक चीज देख लेना, देखो नीचे कुछ दिया है, इसीलिए वो ए छोड़ के चलता है। लेकिन तुम बनाने वाले हो, क्या पता है एग्जामिनर तुम्हारा ऐसे में गलत भी कर सकता है। अब तुम ये खुद सोचो ना, नीचे कुछ दे दिया तो जैसे बहुत में देखोगे कि दिया हुआ भी रहता है। तो देखना, यहाँ क्या होगा, देखना, हम बात करें तो हो जाएगा कितना? -2 -1 -3, 3 में 3 गया तो 0, 3 में 3 गया तो 0, 0 गया, इसका मतलब नीचे कुछ ना कुछ तो होगा ना, 1 -b/a। तो यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए a बराबर 1 तथा b बराबर 0, क्योंकि बता चुके हैं 0 ना तो प्लस में होता और ना ही माइनस में, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब सुनना, यहाँ पर मेरा एक बात सुन लो, यहाँ पर देखना, हम जो बोले थे वो ये भी बोले थे कि एक अगर जो हमारा त्रिघात बहुपद है, तो जो त्रिघात यानी जिसपे 3 घात है उसका गुणांक कभी भी 0 होना, बाकी कुछ भी 0 होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x³ वाला कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। यहाँ देख सकते हो कि a मेरा एक ही आया, भले भी 0 हो गया, उससे कोई दिक्कत
नहीं, सबको ही समझ में आया है। और ये खुद से बोले भी थे कि ऑब्जेक्टिव जब बनाओगे तो खुद से जब नीचे कुछ नहीं रहे तो मान लो एक दे दिया, ए का मान निकालना नहीं है, ठीक ना। अगला देखो, फिर अगला क्या है भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो दो करके देखो, दूगो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल। अब बराबर कितना होगा, सी वाई ए। तो देखना अल्फा का मान दिया हुआ है 3 गुना -1 प्लस, फिर कितना होगा -1 गुना -2 प्लस -2 गुना 3 बराबर सी बटा ए। सी हमारा क्या है, तो एक्स का गुणांक है और ए है एक्स क्यू का गुणांक। देखो माइनस प्लस में तो माइनस ही हो जाएगा, -3 प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, अब +2, फिर प्लस माइनस -6 बराबर सी बाय 1। समझ में नहीं आया तो देख लो, इसके आगे प्लस होगा, एक के आगे माइनस है तो माइनस गुना प्लस माइनस, क्योंकि अलग अलग रहेगा तो माइनस ही रहेगा, बता चुके हैं, 3 इकाई 3। फिर ये देखो माइनस गुना माइनस प्लस, और फिर प्लस गुना प्लस तो प्लस से रह जाएगा ना, 1 दूनी 2। आई देख सकते हो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, और फिर माइनस गुना प्लस माइनस ही हो जाता है, क्या माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा ना। और 3 दूना 6, ये -2 इंटू 3, ठीक ना। अब देखना -3 -6 -9 हो जाएगा, अब -9 में 2 घटेगा तो -7, अब बटा में कुछ ना है तो 1, सी बटा ए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या बोले, ए एक ऐसा भिखारी है जो हर किसी के भोज में बिना बुलाए पहुंच जाएगा। ए का मान दिया नहीं लेकिन बार बार पहुंच रहा है, लेकिन जब भी पहुंचेगा तो सब में सेम ही, क्योंकि देखते हो भिखारी को कुछ अलग बैठाया जाता है सभी से, सेम वही कहानी, इसका सब में सेम आना चाहिए। सी बराबर -7। अच्छा ये भी बताए थे कि बी का जो मान है और डी का जो मान है चिन्ह चेंज कर लेगा अपना। यहाँ तक क्लियर है ना सबका। अब देखना अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -dy। डी मेरा क्या है, अचर पद, और ए है एक्स क्यू का गुणांक। अब बताना अल्फा का मान 3 इंटू बीटा का मान -1 इंटू गामा का मान -2 बराबर -dy ए। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 इकाई 2 और 2 तिया 6, कुछ न है तो एक नीचे बराबर -dy1। तो यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए ए बराबर 1 तथा डी बराबर -6। ए और डी का मान निकल गया ना। अब सुनना यहाँ पर देख लेना, हर ए देखो ना, यहाँ भी ए निकला, यहाँ भी, और यहाँ क्या सब जगह बराबर ही निकला है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ तक में चीजें समझ में सबको आ गया ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए पी एक्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी एक्स। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर, देखना देखते जाना सब, यहाँ क्या ए एक्स क्यू ना, ए का मान 1 निकला है, ए का मान 1, तो 1 हमें नहीं लिखना, केवल एक्स क्यू लिख देना है, प्लस बी के पास जाओ, बी का मान 0, तो 0 वाला भी लिखना, तो चलो बी खत्म। सी के पास जाओ, -7, तो यहाँ आ जाएगा -7 और एक्स आएगा, बी वाला खत्म। और डी के पास जाएंगे तो -c। ये हमारा है त्रिघात बहु। हम गलत बना रहे हैं, ये समझ में आया को 8 का 2 में क्या दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद पी एक्स की शून्यक 2, 1 और 1/2 है। इस बार फंस जाती है अगर ये नहीं देगी तो, देख लो नीचे क्या दिया हुआ है, 1/2 है। यदि p - 1 बराबर 18 है तो बहुपद पी एक्स ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या है कि पी एक्स, फिर से हम वही कहानी मान लेंगे, क्या मानेंगे भाई, माना कि पी एक्स मेरा क्या त्रिघात बहुपद है, माना कि
त्रिघात देखना हर बार एक जैसा लिख रहे हैं ताकि लिखने में तुम लोग को चेंज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं तुम लोग को भी होना चाहिए। माना कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स तथा डी सॉरी तथा लिख दिए प्लस डी जिसका शून्यक क्या है भाई, अल्फा बीटा तथा गामा है। अच्छा इसलिए तो प्रश्न में तो दे दिया है ना, प्रश्न में अगर देखो फिर अल्फा बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर है 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1/2। सुनना साथ ही हमको एगो p-1 बराबर शायद 18 दिया हुआ है, हमें वो भी लेके चलेंगे। लेकिन सुन लो एक तरीका पहले तेजी में कुछ बताते हैं। देखना अगर हम पहले जो बना रहे थे उस नियम से बनाते तो देखो आंसर कितना आता है। मान लो कि हम उसी तरह से बना रहे हैं तो मेरा पहला शून्यंकों का योगफल हो जाएगा, यानी 2 जोड़ 1 जोड़ 1/2 बराबर कितना -b/a। तो देखना कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक एक रख लेते हैं। तो देखो कितना लघुत्तम आ जाएगा 2 और 2 2 4 4 2 6 1 7 -b/a, यानी कह सकते हो a बराबर 2 इस बार आया और b बराबर -7। अब बताना 2 आया ना, अब a नहीं लेके चलोगे तो बताओ अबरी मिस्टेक आएगा कि गलत होगा ना, इसलिए बोल रहे थे लेके चलना है। वही सेम कहानी अगर इसको गुना कर दोगे तो 2 को गुना करेंगे 2 इकाई 2 जोड़, ये दोनों को गुना करेंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, फिर ये 2 योग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये बनेगा c/a। और c/a यहाँ देखो फिर तो उतना ही देखो आ गया 7/a ना, 7/2 बराबर c/a, यानी सेम वही कहानी और इस बार c का मान खाली 7 आ गया, c का मान 7। इस बार माइनस में अच्छा वो चेंज होता है ना, c का मान 7। अगला क्या है भाई, तीनों को गुना कर दो, 2 गुना 1/2 गुना 1 सॉरी 2 गुना 1/1 2 2 कट गया 1 आ गया ना, यही होता है d माइनस dy, यानी d का मान फिर -1 आ गया -1। अब अगर बहुपद लिखेंगे तो हो जाएगा 2, a का मान 2 है ना, 2x क्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस में आया है, माइनस में होता भी है -7x², ये हो जाएगा +7x, आई हो जाएगा -1, ये हमारा है त्रिघात बहुपद निकलेगा। ठीक है ना, तो क्या अब इस बार ए छोड़ेंगे तो मतलब हो जाएगा, नहीं होगा ना, समझ में आया, इसीलिए हम बार बार लेकिन ऐसे नहीं बनाना है हमें, क्योंकि बनाने के लिए p-1 बराबर 18 जो दिया है उसको भी यूज करना है हमें, ठीक ना, क्लियर हुआ। चलो नहीं भाई ये नहीं उतारना, ये खाली बताएं कि तुमको कैसे अथी कर लेते हैं हम लोग। देखना अब इधर देखो एक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे शून्यंकों का योगफल। सुनना मेरा ये दिया हुआ है, इसका व्यापक रूप क्या दिया हुआ है 1, लेकिन एक और व्यापक रूप में बोले थे फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, इसके जगह पर हम ये देखो कभी लिखाए हैं a × x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², माइनस नहीं प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x, फिर दिए होंगे माइनस अल्फा बीटा गामा, ये वाला लिखाए होंगे ना, इसका क्या होता है ये भी होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे इस बार इसके जगह ये रखेंगे, इसके जगह पता कैसे चलेगा, इसके जगह ये रखना है। तो सुन लेना जब जब ऐसा आएगा ना क्वेश्चन में खुद दे देगा p माइनस कुछ भी देगा बराबर में कुछ दे, जैसे भी 18 दे ले, ऐसे ई वाला दे ले है ना, ई जब देगा तो इससे निकालना और ई नहीं देगा तो इससे निकालना। समझ में आया है, समझ में आया। अगर ये दिया हुआ है इस तरह का तो ई वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, और ये नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट नहीं सबका योगफल a बराबर इतना b बराबर निकल रहा था, इससे डायरेक्ट e निकाल लेंगे। समझ में आया, क्लियर हो ना, ठीक। तो सुनना इस बार अगर हम इसका व्यापक रूप रखेंगे तो मान लो ये ना रख के हम ये रख देंगे, ठीक ना, जैसे अच्छा तो फिर हम ये लिखे क्यों, क्योंकि अगर ये ना लिखते तो तुम लोग को समझ में नहीं आता, बोले फिर अगला बार वो लिखे इस बार ये लिखे, बस रिलेट किए कि p-1 बराबर 18 जो दे ले, अगर इस तरह अच्छा द्विघात में भी यही बताए होंगे
कि अगर ये वाला नहीं दिया हुआ इस तरह से था तो हम डायरेक्ट उसका व्यापक से लिखाते थे, और जब दे लेते इसका एक तरह से व्यापक रूप में, इसका फॉर्मूला वो हो जाता है, सिंपल सा समझौता, ठीक ना। तो देखना, तो यहाँ पर px बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ए हमेशा बाहर लेना, द्विघात रहे या त्रिघात, ए को बाहर कर देंगे, द्विघात रहेगा तो पावर 2 ज्यादा, तो 2 वाला लेके चलेंगे, इसमें 3 ज्यादा तो 3 वाला लेके चलेंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आई एक्स स्क्वायर वाला है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आई जो है एक्स वाला है, और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हमारा नहीं गामा देते हैं भाई, ऐसे करें, हाँ मछली ब्रैकेट है। चलो देखना थे, माना कि त्रिघात बहुपद px बराबर मेरा क्या है, a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स। अच्छा, इसको सीधे बोल सकते हैं शून्यंकों का योग, इसको सीधे क्या बोल सकते हैं, प्लस दो करके शून्यंकों का गुणनफल इंटू एक्स, अब माइनस शून्यंकों का गुणनफल है, ठीक ना। जिसका तो अब देखो हम ये सब डायरेक्ट रख देंगे उसमें मान, तो देखो मेरा px क्या निकल जाएगा, देखना px बराबर मेरा हो जाएगा a इंटू एक्स क्यू, देखते जाना, अब माइनस में है ना, माइनस दिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 2 जोड़ 1 जोड़ 1/2 इतना एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2 गुना 1 ये होगा ना, 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1/2 प्लस 2 1/2 गुना 2, इसके जगह आएगा एक्स, अब माइनस 2 गुना 1 गुना 1/2, ये हुआ। अब देखना ए एक्स क्यू माइनस, यहाँ देखना जोड़ोगे तो 2 और 1 3, इसका मतलब आधा होता है, 2 1 3 इसका मतलब आधा, 2 1 3 और 3 में आधा जोड़ोगे तो 3.5, और 3.5 को 2 से गुना करोगे 7 आ जाएगा, इसका मतलब 7/2 एक्स स्क्वायर। समझ में आया, डायरेक्ट करने का। अच्छा, इसमें हम अति थोड़ी ना करेंगे, अगला देखना, इसमें तो ये कट जाएगा ना, तो देखो इसमें क्या बचेगा, इसका 2, अगर समझ में नहीं आया तो इसका कोण लघुत्तम में निकालो, क्या पता तुम लोग बाद में बोलो समझ में नहीं आया, तो देखो 4 जोड़ 2 जोड़ 1 होगा, ये देख लो, लघुत्तम लेंगे नीचे 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, जोड़ 1 दूनी 2 और 2 इकाई 2, जोड़ 2 इकाई 2 और 1 गुना 1, यही हो जाएगा इतना एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो 2 जोड़ 1/2 जोड़ 1 एक्स, अब माइनस इससे कट जाएगा तो 1, समझ में आ रहा है जी, माइनस वाला है लिखना जरूरी है, कौन ये, हाँ लिखना, जोड़ वाला माइनस, जोड़ घटा वाला लिखेंगे, गुना वाला नहीं लिखेंगे, भागा वाला नहीं लिखेंगे। चलो अगला देखना, ए एक्स क्यू माइनस, देखना देखो 4 2 6 1 7/2 एक्स स्क्वायर। अच्छा, यही वाला था तो इसका भी यही आ जाएगा ना, देखो इतना ही जोड़ के लाए थे ना, तो इसमें हो जाएगा सीधे 7/2 एक्स लिख देते हैं, अब माइनस 1, इसको मान लो समीकरण। अब देखना पुनः, अगर हम प्रश्न से चले क्या भाई, तो सुना प्रश्न में क्या दिया हुआ है, p -1 बराबर, इसका मतलब समझ नहीं क्या बता रहा है, ये बता रहा है जहां जहां x है p -1 बराबर 18, इसका मतलब है p के साथ क्या x है, यहाँ p के साथ -1 है, तो इस सब में जितना तुमको दिख रहा है x उसमें -1 रखोगे तो 18 आएगा, क्या आएगा 18। चलो रखते हैं, तो देखना, तो यहाँ हो जाएगा p -1 बराबर, यहाँ a है तो a होगा, एक्स क्यू की जगह -1 का क्यू -7/2, अब फिर एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर। ये देखो ये 2 क्या है, बाहर है ना, कॉमन लिया हुआ, तो इसको अंदर अंदर भेजेंगे तो टोटल मतलब समझो ना, मान लो यहाँ पर हो, अब कोई व्यक्ति बाहर से आए, और कोई खुशी में रसगुल्ला, मान लो मैट्रिक का रिजल्ट आया तो सभी को रसगुल्ला बांटे, तो क्या केवल एक व्यक्ति को देके बाकी सबको छोड़ देगा, जितना अंदर है सबको देगा ना, सेम वही बात व्यक्ति है, ये बाहर है, अंदर आएगा तो सबसे गुना होगा, अंदर आएगा तो, यानी मान लो ये रसगुल्ला है मैट्रिक वाला, तो अंदर आएगा तो सभी को खिलाएगा, चलो सबको खिलाते हैं, तो देखना क्या होगा,
देखो ये -2 है ना, गुना करो तो -2 गुना एक्स क्यू, फिर देखना ये -2 अब गुना क्या करेंगे इसके -7 के साथ,